ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरचुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट टेक्स्ट 5 की चर्चा किए थे कल 5 नंबर श्लोक पे। और कल तो गौर कथा किए थे, परसों परसों हम लोग इस श्लोक पर चर्चा की थी। साधयित्वा जातशत्रो साम्राज्यं हित्वैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञा कचिस्पर्शकतायुषः। The clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. इस श्लोक पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे। ये श्लोक पे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि ऐसे व्यक्ति जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है, दुर्भावना भी अगर रखते हैं हृदय में, तो उनका विनाश हो जाता है। दोनों तरीके से आध्यात्मिक रूप से तो निश्चित रूप में वो विनाश को प्राप्त करते हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी वो व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। उनका आयु भी नष्ट हो जाता है। जो लोग स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या दुर्भावना रखते हैं, स्पेशली अगर कोई स्त्री है जैसे लाइक द्रौपदी, जो कि बहुत ही चेस्ट, पवित्र और भगवान की भक्त हो गई। तो ये शास्त्रों का इंजंक्शन है कि वुमेन आर टू बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। द सेफ द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द सेफ्टी ऑफ वुमेन। कोई भी सोसाइटी है, समाज है, परिवार भी है, हर स्तर पे जहाँ पे स्त्रियां बहुत सुरक्षित रहती हैं, जहाँ पे वो समाज या वो परिवार या वो गांव वो बहुत तीव्रता से प्रगति करता है। आध्यात्मिक रूप से तो करता ही है, भौतिक रूप से भी करता है। इसलिए वैदिक इंजंक्शन के अनुसार स्त्रियों को बचपन से लेकर के जब तक वो रहते हैं संसार में, हर अवस्था में उनको उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ में प्रभा जी तात्पर्य में स्त्रियों के अलावा 4 और प्रकार के व्यक्तियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए बताते हैं कि ब्राह्मणों की सुरक्षा, गायों की सुरक्षा, बच्चों की हाँ। सुरक्षा और वृद्ध लोगों की सुरक्षा। और ये सुरक्षा का क्या अर्थ है, ये भी हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे, तात्पर्य में लोग बातें वर्णन की। अब नेक्स्ट श्लोक आज का है। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै यद तद्यशः पावनं दिक्षु सतमन्यो विवातनो। Lord Shri Krishna caused 3 well-performed Ashwamedha yajnas or sacrifices to be conducted by Maharaj Yudhishthir, and thus caused his victorious fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. So, इसके पश्चात भगवान कृष्ण जब फाइनली इस महाभारत के युद्ध के द्वारा उन सभी असुरों का वध करा दिए जो पांडवों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव रखते थे,
और पांडवों को उनका जो राज्य है प्रदान कर दिए, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के पश्चात भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को अ, मदद किए या इंस्पायर किए टू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ यज्ञ संपन्न करने के लिए। और कितने 3 यज्ञ संपन्न करवाए। अश्वमेध यज्ञ इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यज्ञ टू परफॉर्म होता है। और एक अश्वमेध यज्ञ करने में भी कोई साधारण अगर कोई राजा भी है उसके लिए भी संभव नहीं होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट लोग परफॉर्म करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान कृष्ण के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से 3 3 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए, प्राप्त किए किए। और इसको बहुत अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण करवाते हैं यज्ञ युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। और इस प्रकार से पूरे विश्व में, इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज का जो ख्याति था, इस वर्चुअस फेम, उनकी जो वर्चुअस फेम मतलब सत ख्याति, उनकी सत ख्याति पूरे ब्रह्मांड में थी। हालांकि हाँ, सभी दिशाओं में, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में तो हुई स्थापित, ये पूरे ब्रह्मांड में विश्व महाराज की ख्याति हुई, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण के महान भक्त होने के कारण और भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र होने के कारण युधिष्ठिर महाराज का ख्याति पूरे ब्रह्मांड में था। और स्पेशली इस यज्ञ को करने के पश्चात भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की ख्याति पूरे विश्व में फैलाए। जिस प्रकार से इंद्र की ख्याति, तो इंद्र वो बनते हैं जो इस प्रकार के यज्ञ को 100 बार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने 3 बार कराए। बट जो युधिष्ठिर महाराज की ख्याति है एक्चुअली में इंद्र से ज्यादा है। क्योंकि इंद्र जो बनते हैं वो अपने बल पे उन्होंने 100 यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और इंद्र के पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की कृपा से ऑटोमेटिकली ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ तो क्या, हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर ही लेता है, और उससे ज्यादा फल प्राप्त करता है। इनफैक्ट कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितमृत में कि ऐसा पापी पाखंडी व्यक्ति जो बोलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ, हजार नहीं, करोड़ करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, ऐसा पापी और पाखंडी व्यक्ति यमराज के द्वारा दंडित होना चाहिए, उसको दंड दिया जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई इस संकीर्तन यज्ञ को करता है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को करता है, so he attains much better fame, virtuous fame than those who perform many millions of कर्मकांडी यज्ञ। हाँ, इसलिए युधिष्ठिर महाराज का जो ये यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, ये ऑर्डिनरी यज्ञ नहीं, इट वॉज फुल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो ये डिफरेंट है कर्मकांडी यज्ञ से। एनीवे, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जिससे हमको इस श्लोक में जो वर्णन किया है, याजयित्वा अश्वमेधय तम, तम मीन्स युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, याजयित्वा मीन्स परफॉर्म कराया, परफॉर्म किया अश्वमेध, त्रिभीर त्रिभीर उत्तम कल्पकय, 3 बड़े उत्तम अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए, कल्पकय, सप्लाइड विथ प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स एंड परफॉर्म बाय एबल प्रीस्ट, उचित प्रकार के जो द्रव्य थे और शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ भगवान कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर महाराज 3 ऐसे उत्तम यज्ञ संपन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप तत् यशः पावनम दिक्षु शतमन्यो एव अतनोत, इसके फलस्वरूप उनका पावनम यशः, इस वर्चुअस फेम, पावन ख्याति सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई, जिस प्रकार से इंद्र की ख्याति व्याप्त है। तो ये यज्ञ का महत्व होता है। जो भी यज्ञ करता है वो पावन हो जाता है, और उसकी ही अटेन्स पोटेंशियल, वो ऐसी शक्ति को प्राप्त करता है कि वो
भगवान के मिशन के कार्य को कर सकता है। राजा बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना मतलब भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, नरदेव बोलते हैं। जो राजा होते हैं या चक्रवर्ती सम्राट होते हैं उनको नरदेव बोला जाता है। नरदेव मतलब गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, मीन्स ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि मतलब भगवान के मिशन को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप में, जैसे कोई संसार में भी कोई किसी बहुत बड़े व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, तो उसके अंदर वो योग्यताएं होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए कि अपने जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव है उनके कार्य को वो कर सके। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो कार्य है, मिशन है, उसको संपन्न करने के लिए युधिष्ठिर महाराज योग्यता प्राप्त किए यज्ञ को करके। और उस यज्ञ को करने में भगवान कृष्ण उनको सहयोग किए, कृपा किए, सब कुछ किए। नॉट जस्ट ही हेल्प, बट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ही कुड परफॉर्म ऑल दिस यज्ञ, बिकॉज युधिष्ठिर महाराज के हृदय में ये तीव्र इच्छा थी कि आई मस्ट डू एनीथिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज को इंद्र पद प्राप्त नहीं करना था या पुण्य प्राप्त नहीं करना था स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, या भगवान कृष्ण का जो मिशन है, जो कार्य है, उसको भली भांति मैं जो एक्सिक्यूट कर सकूं, यहाँ पे कर सकूं राजा बन करके। इसको करने के लिए जो उचित योग्यता चाहिए, इस मिशन को करने के लिए, उस योग्यता को अर्जन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज, यानी कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की सेवा को करने के लिए उस यज्ञ को करते हैं। और इस यज्ञ के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज परम भगवान कृष्ण का गुणगान, जो यशोगान है, पूरे पृथ्वी में स्थापित कर देते हैं एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। स्पेशली जो राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज अग्र पूजा प्रदान किए, और इस माध्यम से पूरे पृथ्वी में ये स्थापित किए कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान। ये होता है भक्तों का भाव। हाँ, कई बार ये प्रश्न उठता है कि हमको ज्यादा भजन करना चाहिए या सेवा करना चाहिए, साधना ज्यादा करना चाहिए या सेवा ज्यादा करनी चाहिए। ऐसे प्रश्न उठते हैं, कई बार ये पूछते हैं। लेकिन जो जो भक्त वास्तविक रूप में गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनके मिशन को पूरा करना चाहते हैं, तो ये भली भांति जानते हैं कि अगर हमको भगवान गुरु और कृष्ण के मिशन को कार्य करना है, उनकी सेवा को उचित प्रकार से करना है, अप टू द मार्क, अप टू द मार्क, जो संतोषजनक सेवा करना है। सो इसके लिए हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, वो पवित्रता होनी चाहिए, तब वो हम कार्य कर सकते हैं उचित तरीके से, सही ढंग से। तो जो भक्त इसलिए गंभीर होते हैं अपने गुरु और कृष्ण को सेवा अर्पण करके उनको संतुष्ट करने के लिए, यानी उनके मिशन को वास्तव में पूरा करने में जिनका हृदय होता है, भावना होता है, तो ऐसे भक्त अपने आप को उस प्रकार से इक्विप्ड करते हैं, अपने आप को उस प्रकार से तैयार करते हैं कि हम मिशन को कर सकें। जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद सेड, जैसे प्रीचिंग मिशन, हमारा जो स्पेशली प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये एक प्रीचिंग मिशन। सो प्रीचिंग मिशन, प्रभुपाद जी बोले, इट्स एन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट माया। माया के खिलाफ ये जंग का ऐलान है। प्रचार करना मतलब इट्स नॉट सो इजी। तो जैसे आप कोई मान लीजिए व्यक्ति आर्मी ऑफिसर है या आर्मी मैन, तो वो युद्ध के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, तो किसी आर्मी ऑफिसर में या नौजवान में ये उत्साह हो सकता है कि यस, मुझे देश के लिए मर मिटना है, देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो तो उत्साह बहुत सराहनीय है, लेकिन देश के लिए केवल मरना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। देश के लिए उन जो विनाशकारी तत्व हैं उनको मारना इम्पोर्टेंट, मिटाना इम्पोर्टेंट है।
अगर मान लीजिए कोई नौजवान है, मेरे जैसा व्यक्ति नौजवान बन के जाता है बॉर्डर में, तो उत्साह तो बहुत है, हाँ, भारत माता की जय, और चला गया और खुद मिट के आ गया, तो क्या फायदा हुआ। लेकिन वही नौजवान अगर अच्छे से ट्रेनिंग लेता है, अपने आप को इक्विप्ड करता है हथियारों से, सब प्रकार के हथियार चलाने की कला सीख लेता है, और स्टेमिना बिल्डअप करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को वेल इक्विप्ड कर लेता है कि मैं जाऊंगा और भारत माता का शोषण करने वाले जितने भी ये विरोधी तत्व हैं, आतंकी लोग हैं, इन सब का खात्मा करूंगा। तो वो फिर जो है अच्छे तरीके से इस मिशन को कर पाता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज है। एक तो भावना होनी चाहिए कि मिशन के लिए कार्य करना है, लेकिन उस मिशन को कार्य करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो पोटेंसी चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो भी एक चूप्ड होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए वो भक्त है जो वास्तव में गंभीर भक्त होते हैं, आ, गुरु और कृष्ण के मिशन को पूरा करने के लिए, तो इस पे भी गंभीरता से विचार करते हैं कि मैं अपने आप को कैसे इक्विप्ड करूं, अपने आप को कैसे मैं क्या बोलता हूँ उसको, योग्य बनाऊं, तैयार करूं कि इस मिशन को कर सकूं। हाँ, तो ये आध्यात्मिक जो मिशन होते हैं, इसमें भौतिक शक्ति का कोई कार्य नहीं होता ज्यादा। भौतिक शक्ति मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, और इनफैक्ट इवन मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, स्किल्स, या जो रिसोर्सेस हैं, पहुंच है, धन संपत्ति है, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्ट्रेंथ है, भौतिक शक्ति जिसका जरूरत होता है, जिसको हम लगा सकते हैं सेवा में। लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। आध्यात्मिक मिशन को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और वो जो आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ होता है, वो होता है पवित्रता। हाँ, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। द मोर अ डिवोटी इज कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण के ही प्रति जितनी मात्रा में जिस भक्त के हृदय में पूर्ण रूप से आसक्ति है, प्रेम है, उसको बोलते हैं पवित्रता। और उसके लिए ये जरूरी है कि भौतिक आसक्ति से व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। येषाम तंत्र गतम पापम भजन्ते माम दृढ़व्रता, भगवान बोले ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के मेरा दृढ़ता पूर्वक भजन, भजन मतलब सेवा कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो कोई मेरे जैसा दुबला पतला आर्मी मैन चला गया बॉर्डर में उत्साह के साथ, तो दो चार गोली चली उधर से भाग के आ जाएगा, बोले अरे 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 अरे, डर लग रहा है। तो ऐसे प्रचार में किसी का बहुत उत्साह है, वो डिस्कशन करेंगे, प्रचार करेंगे, पूरे दुनिया को इष्ट भावना भावित बनाएंगे। लेकिन जब फील्ड में उतरेगा, माया के अटैक होंगे, खुद के ऊपर भी माया के अटैक होंगे, और जिनको प्रचार करेंगे उनको भी माया प्रभावित करेगी। तो दोनों में से या दोनों से ही डिस्करेज हो जाएगा, फिर छोड़ेगा, छोड़ो यार, ये कलयुग इतना बढ़ गया है, यहाँ पे ये सब संभव नहीं है, प्रचार प्रसार ये सब छोड़ दो। हाँ, जैसे श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के कुछ शिष्य लोग ऐसा विचारधारा बना चुके थे कि ये जो महाप्रभु का स्टेटमेंट है, पृथ्वी तन आचे यथ नगर आदि ग्राम सर्वत्र है मोर प्रचार मोरना, तो ये तो क्या है, महाप्रभु ने ऐसे बोल दिया, मतलब ये लगता नहीं कि सही होगा क्योंकि कलयुग बहुत बढ़ गया है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ऑब्जेक्ट किए, बोले नहीं, बोले प्रभुपाद जी बोले उस समय अभय चरण, हाँ, अभय चरण दास, अभय चरण प्रभु के नाम से थे, संन्यास जब गृहस्थ आश्रम में थे तब की बात। तो प्रभुपाद जी अपने उन जो सन्यासी शिष्य लोग भी कुछ लोग इस प्रकार का भाव रख रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है, कलयुग इतना बढ़ गया है, लोग इतने पाप कर रहे हैं, महाप्रभु का मिशन पूरे विश्व में कैसे फैल सकता है। भारतवर्ष में बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि हर नगर ग्राम में पहुंच जाए, लेकिन ये मिलेच्छ लोग, अमेरिकन लोग, चाइनीज लोग, रशियन लोग, मुस्लिम कंट्री में स्पेशली ये सब कैसे फैलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि एनी फूल हु हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर कैन डू दिस टास्क। कोई मूर्ख व्यक्ति भी ये कर सकता है जिनको अपने गुरु के चरण कमलों में विश्वास है। हाँ, तो वो कौन कर सकता है, लेकिन वन हु हैज रिसीव्ड स्पिरिचुअल पोटेंशियल, हम सब
ये जानते हैं ना प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए विदेश में और प्रचार किए और 10 साल में इतना सब कुछ इतिहास खड़ा कर दिया ना। लेकिन बैकग्राउंड में किसी को मालूम नहीं है। प्रभुपाद जी इंटेंस भजन किए थे। प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जिस प्रकार का साधना उनका स्टैंडर्ड था वो अनमैचेबल। स्पेशली शांतिपुर में अद्वैताचार्य का घर है। तो बाद में जब शिष्य प्रभुपाद जी के शिष्य लोग गए वहां पे, तो वहां पे जो पुजारी थे वो बोला करते थे, वो बताए उनको कि आपके आध्यात्मिक गुरु, हाँ, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब संन्यास नहीं लिए थे, जब गृहस्थ में थे, व्हाइट धोती कुर्ता पहनते थे, तो अक्सर यहाँ पे आया करते थे अद्वैताचार्य के घर के पास और घंटों घंटों बैठ के जप करते थे, साधना करते थे और रोते थे, प्रार्थना करते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। मैं तो गृहस्थ हूँ और मेरा बुद्धि भी नहीं है, इतना मैं विद्वान भी नहीं हूँ, आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है मेरे पास, भक्ति भी नहीं है। मैं बहुत ही बड़ा इतना मिशन को मैं कैसे कर पाऊंगा। इस प्रकार से याचना करते थे और हरिनाम जप करते थे, इंटेंसली घंटों घंटों बैठ के करते रहते थे। इससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, वो वैकुंठ जगत से आए, लेकिन शिक्षा के लिए ये सिखा रहे हैं हमको कि अगर आप गुरु और कृष्ण के मिशन को पूरा करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। ये प्रयास पूरा करना चाहिए, नहीं तो हम मिशन को पूरा करते समय भटक जाएंगे माया में और अपने खुद के लिए करने लग जाएंगे। गुरु और कृष्ण साइड हो जाएंगे, बैकग्राउंड में चले जाएंगे और खुद फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। भौतिक इच्छाएं आसक्ति जब तक हृदय से नष्ट नहीं होगी। हम शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के भी एग्जाम्पल में देखते हैं। गौड़ी मठ स्थापित करने के पहले उन्होंने भी 9.5 साल, लगभग 9 साल 4 महीना इंटेंस भजन किए, 100 करोड़ नाम जप किए, 192 राउंड एवरी डे। अनमैचेबल साधन, कोई कर नहीं सकता इतना। हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म बट ही डिड इट। और उसके बाद फिर गौड़ी मठ स्थापित किए और उस समय भी श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद साधना साधना और कथा, ये कथा करना भी, ये भी साधना है। कथा श्रवण करना, कथा करना और हरिनाम जप करना, ये सब साधना के अंतर्गत आता है। ये हमारा मेन प्रोसेस है एक्चुअली। प्रचार के लिए भी यही प्रोसेस के द्वारा प्रचार किया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमको जब बहुत ही सिस्टमेटिक और विस्तृत स्तर पर प्रचार करना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मैनेज करना होता है, सिस्टमेटिक प्लान्स बनाने की जरूरत होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिस्टमेटिक प्लान बनाना है, मैनेजमेंट करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड, इसेंशियल है, कंपलसरी भी है। अगर विस्तृत लेवल पे प्रचार करना है तो ये कंपल्सन है एक्चुअली, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। बट ये जो है एक टूल है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये टूल है, ये हमारे सहायता करने के लिए है। लेकिन प्रचार जो है वास्तविक रूप में श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही होता है। अगर जो कोर चीज है प्रीचिंग का, श्रवण मन कीर्तनम, अगर ये मिसिंग हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड सिस्टमेटिक प्लान्स विल नॉट वर्क, वर्क नहीं करेगा। वो कोलैप्स कर देगा पूरे सिस्टम को, कृष्ण भावना अमृत को कोलैप्स कर देगा, खंडहर में बना देगा। तो श्रवणम कीर्तनम यानी हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन और कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन, ये जो है महत्वपूर्ण अंग है, इसी के द्वारा प्रचार होता है। श्रील प्रभुपाद सेड कि दिस इंटायर मूवमेंट इज एक्सपेंडेड सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बोले ये पूरा जो आंदोलन का विस्तार मैंने किया है, ये केवल हरे कृष्ण के द्वारा किया है। पापा जी बोले आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, कांटेक्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई सिंपली चैंटेड, व्हाट आई डिड, आई सिंपली चैंटेड एंड रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ माय डिसाइपल्स टू चैंट, टू गो एंड चैंट। यही किए प्रभुपाद जी, खुद आके टॉम्सकिंस स्क्वायर पार्क में बैठ करके प्रभुपाद जी 3 घंटे तक लगातार पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर के एक ही ट्यून में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे,
एक ही ट्यून में 3 घंटे तक हरिनाम किए, कीर्तन किए। और उसी समय में सैकड़ों लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो, अपना अपना कुत्ता, बिल्ली, पियानो, अलग अलग वाद्य यंत्र लेके आ गए। प्रभुपाद जी की आंख खुली, देखिए अरे लोग खड़े हैं, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी उनको इनविटेशन दिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे गीता क्लासेस, हाँ, मैचलेस गिफ्ट शॉप, मैचलेस स्टोर फ्रंट, एड्रेस दिए। लोग आना चालू कर दिए। और उसमें भी कृपा जी क्या करते थे, कीर्तन करते थे आधा घंटा प्रवचन, फिर आधा घंटा कीर्तन, ये 1.5 घंटे का ऐसा प्रोग्राम रहता था। और जब धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लग गए, तो उनको सेंटर में अलाउ किए प्रभुपाद जी। और फिर उनको भेजना चालू कर दिए हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए। फिर जब दीक्षा दिए तो उनको यही दी, दीक्षा दिए, बोले चैंट हरे कृष्ण। कितना माला करना है स्वामी जी? 64 राउंड, ज्यादा नहीं। तो लोग प्रयास किए 1-2 दिन, लेकिन नहीं कर पाए। आ गए स्वामी जी, हमसे नहीं होगा ये, पूरा दिन रात इसी में निकल जाता है हरे कृष्णा करने में, हम बाकी चीजें कब करें? बोले ठीक है, 32 राउंड करो। नहीं हो पाता है, ठीक है, एटलीस्ट 16 राउंड, नो लेस देन दिस। 16 राउंड जो है मिनिमम है, मैक्सिमम बना दिया गया है आजकल। इट्स नॉट मैक्सिमम, ये मिनिमम है। मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग मिनिमम, एंड फॉलोइंग 4 regulated principle, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू रिमेन इन भक्ति। भक्ति में रहने के लिए, टिके रहने के लिए है स्टैंडर्ड। मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जिसके जिस वक्त के हृदय में इच्छा है कि मैं प्रभुपाद के मिशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं, उसको फिर ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा उसको श्रवण करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, अभुक्त डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस माध्यम से इस कार्य को किया जा सकता है। हाँ, तो इस श्लोक में, खैर समय हो गया, कल हम लोग और चर्चा करेंगे विस्तार से। इस श्लोक में जो शिक्षा है, हालांकि देखिए युधिष्ठिर महाराज शुद्ध वैष्णव है ऑलरेडी, और भगवान कृष्ण पर्सनली उनके साथ हैं, उनके गाइड बन करके, उनके सखा बन करके, उनके दास बन करके, उनके गुरु बन करके, हर रिलेशनशिप में भगवान उनके साथ हमेशा है। फिर भी देखिए भगवान उनको यज्ञ करवाए। क्यों? यज्ञ करने से जो पायेटी, जो पुण्य उनको मिलेगा, उस बल पे वो उनका जो राज्य को सुचारू तरीके से चला पाएंगे, और उनकी दिव्य ख्याति फैल जाएगी। हाँ, तो इसी प्रकार से जो डिवोटी हैं, हम सब भक्तों को ये तपस्या, इसको बोलते हैं तपस्या, साधना करना ना एक तपस्या है। तपस्या का अर्थ होता है जिसके द्वारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो जितनी मात्रा में हम गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जितना ध्यान पूर्वक, क्वालिटी और जितना क्वांटिटी, दोनों ही इम्पोर्टेंट। हाँ, दोनों, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो जितना सिंसियरिटी के साथ और इंटेंसिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, एंड क्वांटिटी एज वेल, a devotee performs the chanting of the holy name of Krishna, he is empowered from within। वो उसको empowerment मिलता है, और वो मिशन में जो है कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये जो कंट्रीब्यूशन द मिशन है, ये जस्ट एक एक्सटर्नल शो नहीं है कि हमने कितने सारे गीता बांट दिए, कितने सारे लोगों को भक्त बना दिए, दैट इज रिक्वायर्ड। वो होता है, वो भी एक इफेक्ट है, वो रिजल्ट है, ध्यान रहे, ये रिजल्ट है। प्रभुपाद जी बोले, द रिजल्ट ऑफ योर प्रीचिंग मीन्स हाउ मेनी devotees you are making, how many books you are distributing, and how many temples or centers you are creating। ये रिजल्ट। बट ये रिजल्ट के पहले जो प्रोसेस है पूरा, जो उसका जो फाउंडेशन है, और उसका जो डेवलपमेंट है, दैट goes through this process of performing nice sadhana and endeavoring to reach more and more। ये दोनों के थ्रू होके जाता है। ये इसलिए ध्यान रहे, कई बार हम जो है बड़े बड़े महान भक्त होते हैं, महाराज होते हैं, तो उनके रिजल्ट्स को हम देखते हैं कि कैसे वो रिजल्ट प्राप्त हुए। जस्ट लाइक our dear Guru Maharaj, His Holiness Srila Gopal Krishna Swami Maharaj, he constructed hundreds of temples and so many centers, इतने सारे मंदिर और संत केंद्र, and millions of books, and many thousands of disciples, इतना सब किए।
लेकिन ये क्या एक्सटर्नल रिजल्ट है। हाँ, बट ये एक्सटर्नल रिजल्ट कहाँ से मैनिफेस्ट हुआ है? द इंटेंस साधना ये परफॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज डेज इन इस्कॉन। इस्कॉन से जब से जुड़े थे युवावस्था से, तब से लेकर के आखिरी दिन तक ये परफॉर्म साधना। और साधना इतना उनका स्ट्रांग था, ये कैसे पता चलता है? इन हिज लास्ट डेज वो सोते हुए भी साधना कर रहे हैं। इसका मतलब ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन साधना, सेवा कर रहे थे और इतना सब एक्सपेंशन कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो एक्सटर्नल रिजल्ट है जो मैनिफेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस साधना, का जो साधना बड़ा स्ट्रांग था, उसके कारण हुआ है। लेकिन जो भक्त केवल एक्सटर्नल रिजल्ट पे फोकस करेंगे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन अगर वो साधना में लैक कर गया, साधना के या जो भी थोड़ा बहुत मिनिमम स्टैंडर्ड का साधना कर रहे हैं, उसमें भी केवल एक्सटर्नल रिजल्ट के बारे में चिंतन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो फिर अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा, फिर तो आगे वर्क नहीं कर पाएगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा मिशन। वो उस वृक्ष की तरह हो जाएगा जो बाहर से तो बहुत बड़ा दिख गया लेकिन अंदर से खोखला रहेगा। वो एक आंधी का तूफान आएगा तो गिर जाएगा। इसलिए भक्तों को वो केयरफुल रहना चाहिए कि हम मिशन को, अगर हमारे हृदय में इच्छा है थोड़ी भी कि हम प्रभुपाद जी के, भगवान के मिशन में कुछ कंट्रीब्यूट करें, सो द बेस्ट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट्स बाय पर्सनल कल्टीवेशन, एंड देन वो फिर बाहर निकलता है और अन्य लोगों को भी किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सो प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि साधना का पोटेंसी मतलब वो पहले पर्सनल कल्टीवेशन से होता है, और वो भी होता है जब एक भक्त वो मतलब स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस में ऑपरेट कर रहा है। प्योरिटी जब आया है तो तभी पोटेंसी रिसीव भी होता है, रियलाइज भी होता है। मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि क्या आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि हम किस प्रकार महामंत्र का जप करें, कितना राउंड्स एवरी डे, कि निश्चित रूप से अनर्थ निवृत्ति मतलब गारंटीड हो जाए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और वो हम मतलब देख पाए वो रिजल्ट, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हो प्रभु। यस। सो हरिनाम, भगवान का नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। नो मैटर हाउ अ डिवोटी चैंट्स, किसी भी प्रकार से जप करेगा हरिनाम, तो उसका जो है अनर्थ निवृत्ति करेगा ही करेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। द- बट लेकिन हमारे आचार्य गण बताते हैं कि जो भक्त अगर हरिनाम जप का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, सो दे मस्ट डू इट ऑफेंसलेसली, निरपराध होकर के जप करना चाहिए। और सबसे बड़ा अपराध होता है जप के टाइम पे ध्यान पूर्वक जप ना करना। तो ध्यान देकर जप करना जो है वो बहुत पावरफुल होता है। और वो इस प्रकार से ध्यान पूर्वक जप करने से भक्त ये अनर्थ निवृत्ति को का जो प्रोसेस है बहुत फास्ट कर सकता है, बहुत तीव्रता से हो सकता है। विद इन फ्यू ईयर्स ऑल्सो इट कैन हैपन। अब अ, लोग बात तो यहाँ तक बोलते हैं जस्ट इन अ मोमेंट ऑल्सो, अ, इन 1 minute, दिस इज, बट ऑफ कोर्स दैट रिक्वायर्स दैट क्वालिटी चैंटिंग, उस प्रकार का जप। तो ये जो ध्यान पूर्वक जप करना है, ये कैसे होता है? इसका अर्थ क्या है कि हम ध्यान दें कि हम जप क्या जप कर रहे हैं और क्यों जप कर रहे हैं, किनका नाम पुकार रहे हैं और क्यों पुकार रहे हैं। इसके लिए साधु संघ की आवश्यकता होती है। जितना हम उत्तम वैष्णव का संग करते हैं, तो उनकी कृपा से हम श्रवण करते हैं, जानते हैं कि मुझे हरिनाम कैसे जप करना है, क्यों जप करना है, क्या भाव होना चाहिए और मेरा लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, और अन्य प्रकार के भी जो अपराध होते हैं उनसे मैं कैसे बच के रखूं। इसलिए, और ये जो ध्यान पूर्वक जप है, क्वालिटी जपा, तो प्रभुपाद जी से ब्रह्मानंद प्रभु पूछते हैं कि प्रभुपाद व्हाट इज क्वालिटी जपा। तो प्रभुपाद उस वक्त इमीडिएटली बोले कि क्वालिटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ, व्हेन द क्वालिटी विल कम। फर्स्ट राइट नाउ फोकस ऑन क्वांटिटी। क्वालिटी जो है, हमारे लिए भी क्वालिटी ऐसा समझ लीजिए कि साधु संग में रह करके हम हरिनाम को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और ध्यान दें कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ। क्या मैं अपने कुछ भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जप कर रहा हूँ, या भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और प्रेम में सेवा अर्पण करने के लिए जप कर रहा हूँ। तो ये हमेशा हमको कंtemplate करना चाहिए और जप का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ हरिनाम जप करके,
और दूसरा तो क्वालिटी, द रियल क्वालिटी मीन्स प्रभुपाद बोलते हैं, क्वालिटी मीन्स यू विल थिंक why only 16 rounds, why not 16,000 rounds, 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों? सो देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि कितना सर्टेन नंबर ऑफ राउंड किया जाए कि परफेक्शन हो जाए। डिवोटीज desire is to develop taste, to develop love and affection for the holy name, so that he can chant without stoppage, constantly, कीर्तनिय सदा हरि, ये भक्त का इच्छा होता है। तो ऑफ कोर्स हम अपने अपने परिस्थिति अनुसार हमको प्लान करना चाहिए कि वी शुड चैंट मोर राउंड्स ऑल। 16 माला तो हो गया, लेकिन जी उसके अलावा देखिए, ऐसा कोई भक्त नहीं बोल सकता है कि मैं इतना व्यस्त हूँ अन्य जगह, मेरा कुछ कर्तव्य भी है या मेरी सेवाएं भी हैं कि मैं बस 16 ही कर सकता हूँ। ऐसा ऑलमोस्ट बहुत रेयर होगा कोई ऐसा डिवोटी जो बहुत इस प्रकार से बहुत ही हैविली बिजी हो। अदरवाइज अगर हम ऑब्जर्व, इसलिए हमको देखिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा हमको। अब कम से कम अपने प्रति ईमानदार रह के कार्य करना पड़ेगा, तो हम प्रगति कर सकते हैं। हमको देखना चाहिए कि क्या मैं अपना समय, हाँ, ऐसी भी चीजों में व्यर्थ गवाता हूँ जहाँ जहाँ पे वास्तव में कोई मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने भौतिक जीवन के लिए ना आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो वो समय मेरा व्यर्थ जा रहा है, तो उस समय व्यर्थ गवाने से अच्छा है कि मैं उसमें ज्यादा माला जप करूँ। अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि यस, इसलिए जो है कंtemplate करना चाहिए, मननशील होना चाहिए भक्त को, कि मैं दिन में कितने घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं। अरे मेरे 2 ढाई घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए, तो फिर उसको संकल्प बना लेना चाहिए कि ये 2 ढाई घंटे क्यों वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने बस ये सोच लिया कि 16 माला कंप्लीट कर लिया, आधा घंटा रीडिंग कर लिया, फिनिश हो गया मेरा काम। बाकी समय फिर माया लगा देती है अच्छे से कार्यों में। हाँ, जैसे व्हाट्सएप में ज्यादा, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब ज्यादातर टाइम वेस्ट ही है अननेसेसरी, इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। तो जब कोई भक्त, गंभीर भक्त होगा तो ऐसे विचार करेगा, तो फिर वो तय कर देगा कि अरे मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाई नॉट टू चैंट 32 राउंड्स, 32 वाला करूंगा, वेस्ट नहीं करेगा। उसका संकल्प बढ़ जाएगा तो ज्यादा जब कर सकेगा। तो ये, बट ये जो है एसोसिएशन के थ्रू आता है। अगर आप ऐसे वैष्णव का संग करेंगे जो हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए गंभीर है, तो उनके संग में रहने से हमको भी प्रेरणा मिल जाती है, और हम भी प्रेरित होकर के कुछ और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उद्देश्य हमारा और सॉलिडिफाई हो जाता है कि मुझे ये सही। प्राप्त करना है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ही वॉज सो डिटरमाइंड, प्रभुपाद जी के राइट हैंड थे वो। हाँ, लेकिन आपको मालूम है, वो विवाह उनका हुआ था, ये बिकेम गृहस्थ, प्रभुपाद जी से जुड़े ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर गृहस्थ बन गए, फिर 1 साल के बाद संन्यास लिए। हाँ, तो ऐसा मैंने सुना है कि वो 1 साल के लिए क्यों विवाह करना पड़ा उनको? क्योंकि वो प्रचार जब कर रहे थे, तो वो अकेले ब्रह्मचारी थे, उनके साथ कुछ कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज के साथ मिलके कर रहे थे, गृहस्थ भक्त थे ज्यादातर। तो ऐसा उस संघ के कारण ऐसा उनको ये प्रेरणा मिला कि जब तक कोई गृहस्थ नहीं बनेगा तब तक अच्छा सन्यासी नहीं बन सकता है। तो इसलिए उनको विवाह करना पड़ गया। फिर बाद में प्रभुपाद जी के जो है संग मिला और समझे बातों को, तो उनको प्रेरणा आ गया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत टेस्ट लिए उसका, कि 1 साल के अंदर ही तुरंत संन्यास लेना मतलब बहुत हैवी थिंग है ना। तो लेकिन वो ही वॉज सो डिटरमाइंड, फाइनली प्रभुपाद जी रिकमेंड उनको अलाउ कर दिए, और जयपुर में राधा गोविंद मंदिर में उनको संन्यास दे दिए, और तब उसके बाद से फिर पूरा जीवन संन्यासी रहे। तो मतलब मैं पॉइंट ये है कि एसोसिएशन मैटर करता है। अगर हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, अ, तो इमीडिएटली हमारे अंदर जो फायर है, टू सरेंडर टू कृष्णा फुली, फायर नहीं, जो चिंगारी है वो फायर में बदल जाएगी। लेकिन अगर एसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो वैसा भी रह सकता है या थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। तो वी शुड चूज, हम हमको हमारे इस्कॉन, देखिए इस्कॉन जो है एक बहुत बड़ा फैमिली है। इसमें आपको ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे महाराज भी हैं, सन्यासी भी हैं, जो बहुत ही उत्तम तरीके से भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे भी हैं, और बहुत इंटेंस साधना करते हैं, इंटेंस रूप से सेवा करते हैं। तो हम हालांकि इस्कॉन में जुड़े हैं,
लेकिन अगर हम उनके संपर्क में नहीं आते हैं, उनका एसोसिएशन नहीं लेते हैं, उनका श्रवण नहीं कर पाते हैं, सेवा नहीं करते, तो हम जो है वंचित हो जाते हैं। तो इसे लाभ उठाएं, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में जो भक्त हैं। तो मुंबई में बहुत ही सीनियर सीनियर भक्त आते हैं और सन्यासी आते हैं, तो हमको अपडेटेड रहना चाहिए। और जब उनके प्रवचन होते हैं तो आके अटेंड करना चाहिए। स्पेशली संघ का मतलब होता है सबसे पहला स्टेप है कि उनके उनसे श्रवण करना। फिर उसके बाद उनसे या पर्सनल काउंसलिंग लेना, डिस्कशन करना। स्पेशली जो प्रभु जी हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मंदिर में आ सकते हैं और रह भी सकते हैं। जो स्पेशली यूथ डिवोटीज हैं, अनमैरिड यूथ डिवोटीज की बात करें तो उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। आप इतने सन्यासी हैं, महाराज हैं, सीनियर डिवोटीज आते हैं, आप उनका सेवा कर सकते हैं। सेवा का अपॉर्चुनिटी है, उनके साथ रह सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं गुणाकेश प्रभु। वो हर दिन 128 माला जप करते हैं और प्रीचिंग भी करते हैं। गृहस्थ हैं, गृहस्थ होते हुए भी 128 माला जप करते हैं और प्रचार भी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं। तो आते रहते हैं। जब भी आते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ उनका संग करके उनका श्रवण करना, संग प्राप्त करना। और बहुत ही वो सिंपल हार्टेड है। आप उनके साथ प्रभु जी आप बोलेंगे प्रभु जी आपके साथ बैठ के जप करना है, बोलेंगे यस आ जाओ बिल्कुल जप कर सकते हैं। और आप बैठ के जप करो, आपको प्रेरणा मिलेगा, इमीडिएटली आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। यस, ऐसे जो गंभीर वक्त होते हैं, जो नाम जप करने के प्रति गंभीर हैं, उनके साथ रहने से प्रेरणा मिलती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु हैं इस्कॉन चौपाटी के, मायापुर में मैं उनके साथ रहा 10 दिन, उनके साथ ही रहा। वो इतने सीनियर डिवोटी हैं, प्रभुपाद जी का भी दर्शन किए हैं। 1976-77 से इस्कॉन से जुड़ गए थे। लेकिन मेरा थोड़ा सा इच्छा रखते को देखते हुए वो अलाउ किए, अपने साथ रूम में रख लिए। तो उनके साथ में रूम में रहा, उनको मसाज करता था, कपड़े धोता था, और वो साथ में उनके रह करके जप करता था। तो वो भी डेली 64 माला ऐसे जप करते थे। ये मैं 4 साल पहले की बात कर बता रहा हूँ। उसके बाद से मेरे को बहुत प्रेरणा मिल गया। और मेरा इच्छा तो था कि मुझे भी 64 माला डेली करना है, लेकिन कभी होता था कभी नहीं होता था। लेकिन उनका एसोसिएशन मिला तो वो प्रेरणा और दृढ़ हो गया और फिर स्टार्ट हो गया। तो ये मतलब वैष्णव संघ बहुत पावरफुल है। अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे वैष्णवों के साथ रहना चाहिए जिनके हृदय में तीव्र इच्छा है या जो कर पा रहे हैं। तो उनके संघ के प्रभाव से वो इंडक्शन इफेक्ट होता है ना। कंटेजियस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत जो है कंटेजियस है, संक्रामक है, संक्रमण लग जाएगा जितना क्लोज आएंगे आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत सुंदर से व्याख्यान किया आपने। थैंक यू वेरी मच। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।